जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आपने हमें क्या, कैसे और किस वक्त देना है। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा गुरु जी ने हमें बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन गुरु जी हमें कब गुरु जी का पता चलता है? जब हमारे ऊपर ऐसा कुछ होता है, जब गुरु जी में मिलते हैं, जब हमारे ऊपर बहुत कष्ट आने वाला होता है या हम बहुत दिक्कत परेशानी में होते हैं। संगत जी, गुरु जी को सब पता है हमारे, जब हम चीज़ें रिलेट करके देखते हैं तब हमें समझ में आती हैं चीज़ें कि गुरु जी आज से नहीं, हमें बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे हैं। आप जब आपकी जर्नी देखेंगे, आपकी जर्नी में जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसकी बैक जो आप जाकर देखेंगे ना अपनी लाइफ में, तब आपको तब भी समझ में आएगा कि गुरुजी आपको अब से नहीं, बहुत टाइम से ब्लेस कर रहे हैं। सच में संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ कर रखा है। लेकिन हाँ, हमें पता कब चलता है वो हमारी, तब से हमें लगता है कि हमारी जर्नी स्टार्ट है। और संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि जो अपनी जर्नी है वो शुरू से शुरू कर। तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपनी जर्नी, अपना सत्संग शेयर करते हैं तो हमेशा शुरू से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वैसे भी गुरु जी कहते थे सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण होता है, तो सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण होता है। संगत जी, दोनों का ही कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है और जो सत्संग सुनाता है। संगत जी, जो सत्संग सुनता है उसे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और सत्संग सुनते सुनते बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जो सत्संग सुनाता है वो तो एक तो गुरुजी का शुक्राना करता है कि गुरुजी आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा ये कि उनके द्वारा सत्संग सुनाने पर गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं और ऊपर से सामने वाले संगत को बहुत आंसर्स मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके ये भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गरिमा है और आज मैं दूसरा सत्संग आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मन में था। बाकी गुरुजी ने जब हमसे सत्संग शेयर करवाना होता है ना संगत जी, तो वो करवा ही लेना है उन्होंने। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। एन संगत जी, मैं सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आज मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। संगत जी, मेरी मम्मा का एंड मेरा दिल था कि हम डुगरी ज़रूर होकर आएँ, हम डुगरी मंदिर ज़रूर जाएं, लेकिन हमें पता नहीं था कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है डुगरी में। तो हमारे घर की कुछ ही दूरी में एक टेलर अंकल हैं जो गुरुजी को मानते हैं। मैं और मेरी मम्मा उनके शॉप में जाकर संगत जी पूछकर आए कि कैसे जा सकते हैं, बस कहाँ से ले सकते हैं।
उन्होंने फिर हमें संगत जी सब बता दिया कि मलेरकोटला से आगे जाकर है। सॉरी संगत जी, मुझे बताना नहीं आ रहा एग्जैक्ट रास्ता जैसे अंकल जी ने मुझे बताया था। उसके 2-4 दिन के बाद ही जब ऑफिस से घर आई, मुझे मम्मा ने बताया कि हम कल डुगरी जा रहे हैं। मैं तब बहुत खुश हुई। मैं पहुंच के मतलब पूछा कि कैसे जाना है, तो मम्मा ने बताया कि मासी जी के साथ हमें जाना है। उन्होंने कार का इंतज़ाम जो है वो कर लिया है और हम अगले दिन यानी कि 5 नवंबर 2023 को तो हम जा रहे हैं। मेरी मम्मा, मेरी मासी जी एंड मेरी मामी जी डुगरी मंदिर को निकले। हमने 11 बजे निकलना था, लेकिन हमें निकलते निकलते संगत जी 12 बज गए और 12 बज गए थे हमारी क्योंकि कार लेट हो गई थी। पता नहीं इसमें भी संगत जी शायद गुरु जी को पता है कि क्या भला है। मुझे तो ये था कि 4 बजे मंदिर बंद हो जाना है एंड हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता भी एग्जैक्ट पता नहीं। लुधियाना में 2 डुगरी हैं, एक डुगरी अर्बन स्ट्रीट है और एक डुगरी जहाँ गुरु जी का मंदिर है मलेरकोटला से आगे जाकर है। ये तो हम जानते नहीं थे। एक डुगरी अर्बन स्ट्रीट भी है। संगत जी हम चलते गए एंड सही जा रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर ड्राइवर अंकल ने मैप पर लोकेशन के लिए कहा, तो मैंने डुगरी लिखकर संगत जी लोकेशन लगा दी और ड्राइवर अंकल कहते कि हम आगे आ गए हैं। हम पीछे गए संगत जी, हम आगे आ गए, फिर हम पीछे गए। फिर से वहाँ जाकर कुछ लोगों से पूछा, उन्हें गुरुजी के बारे में पता नहीं। फिर हमें एक आंटी जी मिले, शायद गुरुजी ने ही भेजा था उन्हें। उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो आगे जाकर ही है, काफ़ी दूर है यहाँ से। और फिर हमारे माइंड में भी था कि वो तो मलेरकोटला से आगे जाकर है, जैसा कि हमें टेलर अंकल जी ने बताया था। फिर संगत जी हमने मलेरकोटला की लोकेशन लगाई एंड फॉलो करते रहे। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से अरदास करती रही कि हम टाइमली पहुंच जाएं, इससे पहले कि ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए। हम मंदिर बंद होने से पहले टाइमली वहाँ पर पहुँच जाएं। एंड कहा कि अगर अब हम सही रास्ते जा रहे हैं तो कोई कार दिख जाए, कोई इशारा मिल जाए, जहाँ जय गुरुजी लिखा हो या कुछ भी ऐसा, हमें कोई इशारा मिल जाए। तो फिर हमें संगत जी कुछ देर बाद कार दिखी जिस पर लिखा था जय गुरुजी। हम सबको बहुत तसल्ली हुई, बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। फिर हम 3 बजे गुरुजी के संगत जी डुगरी मंदिर पहुँचे और बहुत सुंदर दर्शन हुए एंड प्रसाद खाया। मैं तो संगत जी 2 से ज़्यादा खा नहीं सकती एंड मुझे 3 प्रसाद मिला, 3 रोटी प्रसाद मिले और सब्जी में मिर्ची भी बहुत थी, तो मेरे कान से धुएं निकल रहे थे। लेकिन असल में संगत जी मुझे गुरुजी ठीक कर रहे थे, क्योंकि मेरे ईयर्स में बहुत ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। उसी दिन संगत जी, उसी दिन उन्होंने प्रसाद से मेरे ईयर्स को ठीक किया है। एंड संगत जी हर सर्दियाँ मेरी बॉडी में ना संगत जी रैशेज़ हो जाते हैं और बहुत ईचिंग होती है। डॉक्टर्स को भी दिखाया है, लेकिन कभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर मुझे इंस्टा पर गुरुजी का मैसेज दिखा जिसमें लिखा था कि टीका लगाने से ठीक हो जाएगा। एंड तो मैं संगत जी गुरुजी का चंदन का मैं टीका लगाती ही थी और फिर मैंने उस मैसेज के बाद अपने आर्म्स एंड स्टमक पर भी लगाना शुरू किया और सच में संगत जी मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ईचिंग भी रहती है, लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं जितना शुक्राना करूँ संगत जी गुरुजी का उतना कम है। उन्होंने मुझे क्या, मेरे पूरे परिवार को हर मुसीबत से बचाया है। अगर देखा जाए गुरुजी से मिलने के बाद अब हर एक दिन सत्संग है संगत जी। एक बार मुझे इंस्टा पर मैसेज आया
कि जो ब्लैक मैजिक करता है ना, उसे बोल दे कि तेरे साथ ना तेरी गुरुपा है। एंड संगत जी, मैंने ना उस चीज़ को इग्नोर किया, ये सोच कर कि शायद ये ना मैसेज किसी और के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। लेकिन संगत जी, वो तो मुझे ही कह रहे थे गुरुजी। मुझे उस मैसेज को के कुछ दिन बाद में रात को सपने में एक इंसान दिखा। उसमें ब्लैक कलर की हुडी डाली हुई थी, उसका फेस कवर था एंड वो अपने हाथ में संगत जी हाथ को घुमाकर मेरे ऊपर कुछ कर रहा था। मैं डर कर उठ गई संगत जी। फिर मेरी आंखों के सामने गुरुपा आए, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मुझे तू आराम से सो, तू आराम से सो जा, मैं हूं ना, तेरे को कुछ नहीं होगा। फिर आराम से संगत जी मैं सो गई। नहीं तो संगत जी, मुझे ऐसा कुछ सपना आता है ना, मैं डर जाती हूँ और मैं मम्मा पापा के पास जाके ही सो जाती हूँ, फिर वहीं सोती हूँ। लेकिन उस दिन मैं बेफिक्र होकर सो गई कि गुरुपा है मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम फाइनेंशियल इतने साउंड नहीं थे तो मेरे पापा का कोई काम बनता ही नहीं है एंड ब्लैक मैजिक भी होता है। हम बहुत परेशान रहते थे। मैं हमेशा प्रेयर करती थी गॉड से कि कोई तो एंजल भेजो हमारे घर पर, जो हमें इन सब तकलीफ़ों से दूर करे एंड हमारी प्रॉब्लम्स को समझे। क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं करता है कि ब्लैक मैजिक जैसे कोई चीज़ें भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत कुछ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एंड संगत जी, फिर 2023 में हमारी लाइफ में गुरुजी आए। सच में भगवान जी ने मेरी सुन ली एंड गुरुजी के रूप में संगत जी एंजल की तरह हमारी लाइफ में आए एंड बहुत बहुत सुधार किया। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रदर का वीज़ा लग गया और संगत जी हमारे घर का रंग बहुत ख़राब था। गुरुजी की कृपा से संगत जी घर में रंग होने लग गया, रंग रोगन हुआ और हमारे सोफ़े भी ख़राब हो चुके थे। मैं चाहती थी कि दिवाली से पहले हमारे घर में नए सोफ़े आ जाएं एंड संगत जी गुरुजी ने मेरी वो भी बात सुन ली और ये भी अरदास सुनी एंड पूरी भी की। सच में गुरुजी बहुत नज़दीक होकर सुनते हैं संगत जी, बहुत नज़दीक होकर सुनते हैं एंड हर चाह को समझते हैं। एंड मैं तब बहुत रोई थी जब सोफ़े आए हमारे घर। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर गुरुजी ना मिलते तो पता नहीं क्या होता, कैसे सब ठीक होता। संगत जी, गुरुजी के आने के बाद ना अब टेंशन जैसे ख़त्म हो गई हैं, टेंशन्स बहुत कम हो गई हैं। मतलब लेती बहुत कम हूँ टेंशन्स, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, हमारे प्यारे गुरुपा हैं हमारे साथ। मेरे पापा एंड मासी सिस्टर नहीं मानती हैं, मेरी सिस्टर नहीं मानती, पापा नहीं मानते, मैं मानती हूँ संगत जी और गुरुजी को। लेकिन मैं जानती हूँ कि एक दिन वो भी ज़रूर मानेंगे। एक्चुअली मेरे पापा सिर्फ संगत जी चिंतपूर्णी माता जी को ही मानते हैं। एक दिन मुझे सपना आया कि गुरुजी हमारे घर के सोफ़े पर बैठे हैं एंड मैं मम्मा के साथ किचन में हूँ और उनसे बात कर रही हूँ कि हमने 14 साल हो गए हैं, बहुत दुख देखे हैं, तो गुरुजी को कहो ना कि अब और नहीं, सब ठीक करना है। मैं बात करूं उनसे, ऐसा करके कुछ बात कर रही हूँ एंड गुरुजी संगत जी सोफ़े पर बैठे हैं और फिर अचानक से मैं पापा के कमरे में हूँ एंड मम्मा पापा भी संगत जी, मम्मा पापा के कमरे में मंदिर भी है गुरुजी का। उस कमरे में संगत जी आते हैं एंड फिर मुझे ओम नमः शिवाय कहकर मंदिर में चले जाते हैं। इसके बाद जब मुझे संगत जी जाग आई ना, तो मैं इतनी खुश हुई एंड जोर जोर से मम्मा को बुला के मम्मा मतलब बुला कर बताने लगे कि गुरुजी आए हैं, हमारे सोफ़े पर भी बैठे हैं, गुरुजी आए हैं।
और मुझे ओम नमः शिवाय और भी कह के गए हैं। उस सारा दिन मैं बस हंसती रही, खुश रही। आई थिंक दैट डे वॉज माई बेस्टेस्ट डे ऑफ माई लाइफ संगत जी, बेस्टेस्ट डे। मतलब मैं बहुत खुश थी। 27 नवंबर 2023 को गुड पूर्णिमा थी एंड मैं चाहती थी कि मैं ज़रूर जाएं हम। एंड मुझे ये भी था कि कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा तो मानते नहीं हैं एंड मुझे कैसे लेकर जाएंगे। अगर मैं उन्हें कहूँगी तो वो भी मना कर देंगे। मैं ऑफिस में बैठकर संगत जी गुरुजी को बोल ही रही थी कि आज गुड पूर्णिमा है तो आज प्लीज़ आप हमें बुला लेना, प्लीज़ बुला लेना। और संगत जी मेरी मॉम का कॉल आया कि वो गुरुजी के मंदिर में हैं। ऑफिस में किसी को बोल दें कि तुझे छोड़ दें डिफेंस कॉलोनी में। मेरे कलीग कुछ दिन पहले उस साइड संगत जी शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने जाना ही है उस साइड से। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पर। मैंने फिर वहाँ दर्शन संगत जी पाए। मुझे तो लगा था कि पापा नहीं आए होंगे, लेकिन पापा आए थे। वो बात अलग है कि पापा मंदिर में नहीं गए, बस बाहर खड़े रहे। होप सो गुरुजी एक दिन अपने आप और बहुत जल्दी मेरे पापा को भी अपने मंदिर में बुलाकर ज़रूर ब्लेस करें और उनको दर्शन दें, उनको दर्शन करवाएं। मेरी बस यही विनती है गुरुजी से कि वो हम सब पर कि हमेशा कृपा बनाए रखें अपनी, हमेशा, एंड सबके घर सुख शांति बनाए रखें। एंड आंटी जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, जो मेरे वर्ड्स संगत जी मतलब संगत जी तक पहुंचाने के लिए मेरे वर्ड्स को आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। आंटी जी बहुत प्यारा सत्संग था आपका। आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरे से सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु जी से अगस्त 2023 से 23 सावन में जुड़ी थी एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, और जिस पर लिखा था तेरा टाइम आ गया, अब सब चंगा होगा। उस सत्संग में मेरी लाइफ से रिलेटेड संगत जी सारे क्वेश्चंस के आंसर थे। गुरुजी से मिलने जुड़ने से पहले मेरे संगत जी मतलब बहुत जो नेचर था ना, बहुत गुस्से वाला था, पेशेंस नहीं थे। बट जैसे जैसे गुरुजी से जुड़ती गई मेरा संगत जी नेचर एकदम से शांत होता चला गया। मेरी लाइफ से सारी नेगेटिव लोग चीज़ें जाने लग गए और लाइफ ट्रैक पे आ गई संगत जी। गुरुजी ने संगत जी सब्र रखना सिखाया, एक बेहतर इंसान बनाया, एक अच्छी लाइफ ब्लेस की, जिन्ना संगत जी मतलब बहुत सिखाया, जीना सिखाया। गुरुजी ने संगत जी अमृत वेला करना सिखाया। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। अपने चाय प्रसाद से मेरे अंदर की कुछ जो डिसीजेस थी उन सबको संगत जी जड़ से ख़त्म किया। मुझे सही गलत की समझ दिलाई। बड़े मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, मानो जैसे सारा सुख संगत जी सारा सुख मिल गया हो। और मेरा रोना भी निकल रहा था। मेरे बुरे संगत जी जो कष्ट थे वो कटवाए। मुझे संगत जी कभी भी मतलब बिखरने नहीं देते थे। जब भी कोई भी बात होती तो संगत जी कंफ्यूज होती तो मुझे उसके आंसर्स मिल जाते थे। सब ब्लेस कर देते थे संगत जी गुरु जी।
फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर आ रही थी तो एक न्यू लोकेशन से डर रही थी। मेरे गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी भी आपने ही मुझे लेके जाना है, जैसे भी लेकर जाना है आपने ही लेकर जाना है। और संगत जी वही संगत मिली और वैसा ही हुआ। उस टाइम मेरे को वही संगत मिल गई। गुरुजी के बारे में संगत जी प्यार से बुलाते हैं और पूरी जिम्मेदारी से घर लेकर छोड़कर भी गए, घर से लेकर भी गए। फर्स्ट मीटिंग में ही संगत जी जब बड़े मंदिर जा रही थी तो मुझे अपना स्वरूप ब्लेस किया गुरुजी ने, जिसे पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मेरे घर में गुरुजी को कोई नहीं मानता, पर मैं बहुत मानती हूँ। गुरुजी मेरे डैडी हैं और जो हर टाइम मेरे पास रहते हैं, रहकर मेरा ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपने मतलब सारी प्रॉब्लम्स जो है ना संगत जी, सारी संगत पर अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना। मुझे बहुत बार येलो बटरफ्लाई मोर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और संगत जी मेरे को जो कभी कभी ओम के भी दर्शन हो जाते हैं। संगत जी मैं कोई सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरह गुरुजी अपनी चरणों से लगाए रखना और अपने मार्ग पर चलाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का एक और सत्संग है छोटा सा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, मेरा नाम प्रिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी के आदेश से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। संगत जी अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ सितंबर 2023 को यूट्यूब के माध्यम से मेरी गुरुजी से मिलने की शुरुआत हुई थी। गुरुजी के जुड़ने के बाद लाइफ सही रास्ते पर आ गई। धीरे धीरे मेडिटेशन, अमृत वेला करना शुरू कर दिया, मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मतलब हर चीज़ जो भी चीज़ परेशानियां दे रही थी, जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, वो सब ख़त्म किया। मुझे मेरे ड्रीम्स जॉब मिल गई और लोगों को संगत जी हटा दिया, बुरे लोगों को मेरी लाइफ से। बहुत हिम्मत मिली, शांत रहना, ईश्वर से कनेक्शन, बहुत जुड़ गई थी मैं गुरुजी से, ईश्वर से। बेहतर इंसान बनाया गुरुजी ने। हर चीज़ में शांत रहकर आगे बढ़ना, अरदास करना, शुक्राना करना सिखाया। 3 महीने में मेरे अंदर मतलब बहुत बेहतर बदलाव आए। गुरुजी की मदद से, गुरुजी के सत्संग में संगत जी मदद से सारी दिक्कतें हल कर दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना।
संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी कभी भी इस मौके को हमें नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनने चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में संगत जी गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी हमारे परेशानियों को हल करते हैं। उनका हल उस सत्संग में होता है। हमेशा संगत जी गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। गुरु जी बस आप हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। संगत जी हम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से यही अरदास करेंगे कि गुरु जी हमेशा अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। हम सबको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं जो इस दुनियादारी में खोए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अंग संग रहो, सदा सहाय रहो। हमेशा हम बस यही चाहेंगे कि आप ही हमें हर पल हर चीज़ का रास्ता दिखाओ, एक वे दिखाओ कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी हमारा हाथ पकड़ कर चलते हैं, चाहे हम संकट में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे हम दुख में हो। लेकिन संगत जी गुरु जी भी हमारे भी कर्म कटवाते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि इनके कर्म कटवा कर और थोड़े में कटवा कर इनके आगे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। इसलिए संगत जी गुरु जी हमसे हमारे कर्म ज़रूर कटवाते हैं, बहुत थोड़े में कटवाते हैं लेकिन ज़रूर कटवाते हैं। इसीलिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि इन कर्मों को भी ना संगत जी हंस के सह लेना, क्योंकि जब हम इन कर्मों को भोगते हैं ना तो हम बोलते हैं आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, आप कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। लेकिन संगत जी गुरु जी तो सब जानते हैं ना, वो तो जान ही जाने, हम कौन होते हैं उनको कुछ बोलने वाले, कुछ भी नहीं। इसलिए संगत जी जब भी आपको सत्संग सुनने का सुनाने का मौका मिलता है तो सत्संग सुनाइए और सुनिए, क्योंकि सत्संग के जरिए हम गुरु जी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।